जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा आप सभी हरि भक्तों का इस सुंदर कथा में स्वागत करती हूँ। गुरु मुकुंद अपने गुरुदेव के पास लौट आए हैं और आते ही कहते हैं, मैं आ गया हूँ गुरुदेव। और मुकुंद का चेहरा बड़ा लज्जित है। गुरुदेव बोले, चलो रसोई घर में खाने के लिए कुछ देखते हैं। गुरुदेव का बर्ताव बिल्कुल सहज था। गुरुदेव, मेरे कर्तव्यों को छोड़कर चले जाने से आपको अवश्य निराशा हुई होगी। मुझे तो लगा था आप मुझ पर क्रोधित होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रोध केवल इच्छा के अवरोध से उत्पन्न होता है। मैं कभी दूसरों से कोई अपेक्षा नहीं रखता, इसलिए उनका कोई भी कार्य मेरी इच्छाओं के विपरीत हो ही नहीं सकता। मैं अपने किसी स्वार्थ के लिए तुम्हारा उपयोग कभी नहीं करता। मैं तो केवल तुम्हारे सच्चे सुख में ही खुश हूँ। गुरुदेव, दिव्य प्रेम के बारे में मैंने केवल सुना ही था, कोई धुंधली सी कल्पना कर सकता था, परंतु आज आपके देवता स्वरूप उदाहरण में मैं उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ। संसार में पुत्र यदि पिता को सूचना दिए बिना चला जाता है तो पिता आसानी से उसे क्षमा नहीं करता, परंतु गुरुदेव आप तो बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं, जबकि काम अधूरे छोड़ जाने से आपको असुविधा तो हुई ही होगी। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, दोनों के ही नेत्रों में आंसू भर आए थे। आनंद की एक लहर ने मुझे निमग्न कर दिया। मेरे गुरु के रूप में साक्षात भगवान मेरे हृदय के प्रेम की सीमित उत्कंठाओं को विराट प्रेम में विस्तारित कर रहे थे। एक दिन सुबह सुबह मैं गुरुदेव के बैठक कक्ष में गया। वहाँ ध्यान करने का विचार था, परंतु मेरा अवज्ञाकारी मन इस उद्देश्य में सहयोग के लिए तैयार नहीं था। विचार बिखर रहे थे। बालकनी से श्री युक्तेश्वर जी गुरुदेव की आवाज़ आई, मुकुंद। मेरे विचार जितने विद्रोही थे उतना ही विद्रोही मैं भी बन गया। गुरुदेव सदा ध्यान करने को कहते हैं। मैं बड़बड़ाया, उन्हें मालूम है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, उन्हें बाधा नहीं डालनी चाहिए। उन्होंने मुझे फिर पुकारा। मैं चुप ही बैठा रहा। तीसरी बार जब उन्होंने फिर पुकारा तो उनके स्वर में कुछ कठोरता आ गई। मैं ध्यान कर रहा हूँ गुरुजी, मैं विरोध में चिल्लाया। मैं जानता हूँ तुम कैसा ध्यान कर रहे हो। मेरे गुरु ने उधर से कहा, आंधी में उड़ रहे पत्तों के समान मन से यहाँ मेरे पास आओ। खिन्न मन से मैं चुपचाप उनके पास जाकर खड़ा हो गया। नादान बच्चे, तुम्हें जो चाहिए वह पर्वत तुम्हें नहीं दे सके। गुरुदेव स्नेह भरे सांत्वना भरे स्वर में बोलने लगे। उनकी शांत दृष्टि अथाह बन गई। तुम्हारे हृदय की लालसा अवश्य पूरी होगी। उन्होंने मेरी छाती पर हृदय के ऊपर धीरे से थपथपाया। मेरा शरीर निश्चल होकर जमीन से चिपक गया। श्वास तेजी से फेफड़ों से बाहर खिंच गई, मानो किसी महाकाय चुंबक ने उसे खींच लिया हो। आत्मा और मन तत्क्षण शरीर के बंधन से मुक्त हो गए। किसी प्रवाहमान तीक्ष्ण तेज के समान मेरे शरीर के रोम रोम से बाहर बहने लगे। स्थूल शरीर मृत हो गया। अपने तीव्र बोध में मुझे ये भान हो रहा था, मैं पहले कभी पूर्ण रूप से जीवित ही नहीं था। अपने अस्तित्व का बोध संकुचित रूप से केवल शरीर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि चारों ओर व्याप्त अणु परमाणुओं में फैल गया था। दूर सड़कों पर चल रहे लोग मेरी ही सुदूर स्थित परिधि पर चलते प्रतीत हो रहे थे। आसपास का क्षेत्र मेरे सामने अनावृत हो गया था। केवल सामने देख पाने वाली मेरी साधारण दृष्टि अब चतुर्दर्शी विशाल मंडलाकार दृष्टि में परिवर्तित हो गई। जब वह आश्रम के मैंने देखा चलते फिरते लोगों को जो दूर रायघाट लेन में चल रहे हैं, वहाँ एक श्वेत गाय को भी देखा जो धीरे धीरे आश्रम की ओर आ रही है। जब वह आश्रम के खुले द्वार पर पहुँच गई तो मैंने उसे ऐसा देखा जैसे अपने दो स्थूल आंखों से देखा हो। वह आश्रम के अहाते की दीवार के पीछे चली गई, तब भी मैं उसे स्पष्ट देख रहा था। मेरी विशाल दृष्टि में दिखने वाली सारी वस्तुएं तेज चलने वाले चलचित्रों की भांति कंपित और स्पंदित थी। मेरा शरीर, गुरुदेव का शरीर, चारों ओर से खंभों से घिरा आश्रम का चौक, फर्नीचर, फर्श
पेड़ पौधे धूप यदा कदा उग्रता से स्पंदित होते, जब तक कि सब कुछ प्रकाश सागर में विलीन नहीं हो गया। मेरी आत्मा के शांत अनंत तट पर सागर के समान आनंद उमड़ पड़ा। मैंने अनुभव किया ईश्वर का स्वरूप अक्षय आनंद है। उसके शरीर प्रकाश की असंख्य तंतु है। मेरे अंदर उमड़ती दिव्य ज्योति ने विस्तृत होते होते नगरों, महाद्वीपों, पृथ्वी, सूर्यमंडल, तारामंडल, निहारिका पुंज, अंतरिक्ष में प्रवर्तमान ब्रह्मांडों को अपने में समा लिया। मुझे ज्ञान हुआ इस समस्त तेजो ब्रह्मांड का केंद्र मेरे हृदय में स्थित अंतर्ज्ञानाभूति का केंद्र है। एक प्रकाशकारी ज्योति मेरी नाभि से समस्त ब्रह्मांड के प्रत्येक भाग को प्रसारित हो रही थी। अचानक श्वास मेरे फेफड़ों में लौट आई। लगभग असह निराशा के साथ मैं जान गया मेरी विराट असीमता लुप्त हो गई थी। फिर मैं एक बार अपमानास्पद देह पिंजरे में आबद्ध हो गया था, जिसमें ब्रह्म को आसानी से कोई स्थान नहीं मिल सकता। घर से भागे हुए बालक की भांति मैं अपने विराट तेजोधाम से भाग आया था और अपने आप को मैंने एक संकीर्ण पार्थिव देह के शुद्र पिंजरे में कैद कर लिया था। मेरे गुरुदेव मेरे सामने निश्चल खड़े थे। लंबे समय से मुझे जिस ब्रह्म चैतन्य के अनुभव की उत्कट लालसा थी, वह अनुभव उन्होंने मुझे करा दिया था। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जैसे ही मैं उनके सामने साष्टांग दंडवत करने लगा, उन्होंने रोक कर मुझे सीधा खड़ा कर दिया और शांत भाव से बोले, मुकुंद, तुम्हें परमानंद में डूबे नहीं रहना है। तुम्हारे लिए अभी जगत में बहुत सा काम करना बाकी है। आओ, बरामदे में पहले झाड़ू लगाते हैं, फिर गंगा के किनारे घूमने जाएंगे। मैं जानता था मेरे गुरुदेव मुझे संतुलित शिक्षा की जीवन की शिक्षा दे रहे थे। शरीर के अपने दैनिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आत्मा को विश्वोत्पत्ति के रहस्यों को अपने में समाते हुए विस्तारित होते रहना चाहिए। जब युक्तेश्वर जी और मैं घूमने निकले, तब भी मैं अनिर्वचनीय आनंद में विभोर था। मैं दोनों के शरीरों को प्राण शक्ति से बने चित्रों के रूप में देख रहा था, जो प्रकाश से बनी एक नदी के किनारे किनारे प्रकाश के ही बने एक रास्ते पर चल रहे थे। इस विश्व रूप दर्शन से मुझे कई स्थायी शिक्षाएं मिली। प्रतिदिन अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध कर मैं इस भ्रमात्मक धारणा से मुक्त हो सकता था कि मेरा शरीर स्थूल भूमि पर चलने वाला एक हाड़ मांस का पिंड मात्र है। मैंने देखा कि श्वास और चंचल मन ऐसे तूफानों के समान हैं, जो प्रकाश सागर को आलोकित कर उसमें पृथ्वी, आकाश, मानव, प्राणी, पक्षी, वृक्ष आदि भौतिक आकारों की लहरें उत्पन्न करते हैं। इन तूफानों को शांत किए बिना उस अनंत परम तत्व की एकमात्र अखंड प्रकाश के रूप में अनुभूति नहीं की जा सकती। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए। जय श्री कृष्णा।